हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाइपोस्पेडियस एक बहुत ही क्रिपलिंग एक बर्थ डिफेक्ट है। इसके बारे में नेक्स्ट 2 मिनट्स में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है, कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। सो एट बर्थ कुछ बच्चों की जो यूरिन की ओपनिंग होती है वो टिप पे होने की जगह उससे नीचे आ जाती है। सो वो वेरिंग ग्रेड्स ऑफ हाइपोस्पेडियस होते हैं कि टिप के जस्ट नीचे या ग्लांस के नीचे जो आगे का एक फोल्ड होता है, या बिल्कुल जो पिनाइल शैफ्ट है उसके बीच में, या इवन और नीचे जाके जहाँ पे स्क्रोटम जुड़ता है वहाँ पे। सो अलग अलग इसकी वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। एंड जितना ज़्यादा जो यूरिन की ओपनिंग नीचे की तरफ जाती जाएगी उतना ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता जाता है। अगर ओपनिंग टिप पे होती है तो ऑपरेशन फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपलर होता है। सो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फर्स्ट, बच्चा यूरिन खड़े होके नहीं कर सकता तो उसको बैठ के करना पड़ता है, विच मीन्स कि जैसे जैसे वो स्कूल जाना शुरू करेगा उसको स्कूल में एम्बैरेसमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, अगर बहुत जो ओपनिंग है बहुत नीचे की तरफ आ जाएगी तो उसको फ्यूचर फादरहुड में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सीमेन है वो वजाइना के अंदर डिपॉजिट ही नहीं हो पाएगा। देन थर्ड थिंग, कॉर्डी होती है जो पिनाइल शैफ्ट की बेंडिंग हो जाती है। जितना ज़्यादा होल जो ओपनिंग है नीचे की तरफ आती जाएगी, पिनाइल शैफ्ट ऐसे मुड़ता जाता है। सो सर्जरी में हम इन 2-3 चीज़ों को ठीक करते हैं। सर्जरी में सबसे पहले जो कॉर्डी है, जो टर्न है, उसको ठीक करते हैं एंड उसके बाद ओपनिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम 2 स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है। सिंगल स्टेज ऑपरेशन जो स्नॉटग्रास ऑपरेशन है वो सिर्फ बहुत आइडियल सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है जहाँ पे स्किन एडिक्वेट है, पहले ऑपरेशन नहीं हुआ है एंड फर्स्ट टाइम जैसे पेशेंट बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है और ओपनिंग मोर टिप की तरफ हो तो स्नॉटग्रास ऑपरेशन सिंगल स्टेज कर सकते हैं। बट जनरली जो बच्चे आते हैं उनका कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो चुका होता है और उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। इनको बोलते हैं हाइपोस्पेडियस क्रिपल्स, मतलब कि उनकी कोई स्किन भी नहीं बची है, बिल्कुल टिश्यू जो है सारा स्कार बना पड़ा है। तो ऐसे में ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और 2 स्टेज प्रोसीजर किया जाता है। उस टेक्निक को बोला जाता है ब्रैका प्रोसीजर। सो फर्स्ट स्टेज करने के 3 to 4 मंथ्स के बाद सेकेंड स्टेज किया जाता है। हाइपोस्पेडियस 100% करेक्टेबल। अगर हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन जो हम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली आप 2.5 साल के बाद हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो बच्चा आराम से स्कूल जा सकता है, उसको कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगी स्कूल में। अगर डिले भी हो गया है, अगर आपके घर में बच्चा है जिसकी सर्जरी 5, 6 साल, 8 साल तक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन एडल्टहुड में भी अगर आप पहुंच गए हैं और आपने अभी तक ऑपरेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। अगर ऑपरेशन आपने कहीं से कराया है देन प्लीज रिमेंबर हमेशा 2 स्टेज प्रोसीजर करें। ब्रैका प्रोसीजर होता है, उसमें हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम हमेशा के करेक्ट हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक फोलिस कैथेटर जो ट्यूब होती है उसको रखना पड़ता है ताकि रिपेयर इंटैक्ट रहे, यूरिन का प्रेशर उसके ऊपर ना आए। उसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। छोटे बच्चों में हीलिंग फास्टर होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं हीलिंग थोड़ी सी स्लो होती जाती है। सो इस तरह से हाइपोस्पेडियस के रिपेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके घर में या आपके रिलेशन में किसी को हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम है तो आप एक हाइपोस्पेडियस स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो प्लास्टिक सर्जन्स भी हो सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, उनके पास जाके कंसल्ट करें। एंड आई विश यू द बेस्ट कि आपके घर पे जिनको भी हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम है उनका सिंगल स्टेज में ही ठीक हो जाए, उनको बार बार ऑपरेशन ना कराना पड़े।